नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी से जुड़ी सुबह सुबह 5 बड़ी खबर, 5 नई अपडेट है। कौन कौन सी है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। पुरानी भर्ती कोर्ट का आदेश सटे, नए सीईटी में आपके फार्म होंगे रद्द। किन के फार्म रद्द होंगे? इसके अलावा फार्म भरते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, सीईटी नया नंबर जारी और पुराने कैंडिडेट फार्म भरें या ना भरें। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पुरानी भर्ती कोर्ट सटे वाला क्या मामला है। आप सभी को पता होगा, पिछले सीईटी के अंदर एक कॉमर्स यानी कि ग्रुप नंबर 6 था शायद, उसके ऊपर कोर्ट का स्टे लगा हुआ था और रिजल्ट ना निकालने पे स्टे था, जो कि कल की सुनवाई में हट गया है और अभी एचएसएससी उसका रिजल्ट जारी कर सकती है। तो इसके लिए जो भी ग्रुप 6 वाले साथी है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा बात करते हैं नए सीईटी की, तो इससे संबंधित देखिए क्या न्यूज़ आई है। नए सीईटी से संबंधित एक न्यूज़ देख लीजिए। क्या गलत श्रेणी के चयन या दस्तावेज के अपलोड होने से रद्द होगा आवेदन। अगर आपने कैटेगरी गलत चूज कर ली है या फिर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, धुंधला कर दिया है या फिर पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो आपका फार्म है वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि जिसने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था उन सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे और उसके बाद लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम आपको बाहर किया जा रहा है और ऐसा कुछ होगा। तो अब की बार सबकी जो है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, सब कुछ पूरा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं फार्म भरते समय किस बात का ध्यान रखना है। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता आ रहा है हमेशा, चाहे वो एचएसएससी का हो, एचपीएससी या फिर एसएससी, रेलवे, जो भी फार्म होते हैं, फार्म भरवाने आप साइबर कैफे पे या फिर कहीं दुकान से फार्म भरवाने जाते हैं, उनको क्या करते हो आप, डॉक्यूमेंट दे देते हो और वो अपने हिसाब से सारे फॉर्म भरते हैं और वो सबमिट कर देते हैं। बाद में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो स्पेलिंग की भी हो सकती है, नाम की भी हो सकती है, मान लो लास्ट में सरनेम की भी हो सकती है। तो वो भुगतना किसको पड़ता है? जो कैंडिडेट होता है उसको। और जो दुकान वाले होते हैं या जो भी होते हैं उनके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने आते हैं और एक क्लेरिकल मिस्टेक होती है एक तरह से। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ भी अगर आप फार्म खुद भरते हैं तो आप वेरीफाई कर ही लेंगे। अगर आप बाहर से फॉर्म भरवा रहे हैं तो लास्ट में एक जो सबमिट करने का ऑप्शन आता है उससे पहले आपसे क्लैरिफिकेशन ली जाती है और पूरी पूरी डिटेल दी होती है उसके अंदर, आपका नाम, डिटेल, क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया होता है। तो वो फाइनल सबमिट किया जाता है। तो आपकी फीस भरने से जस्ट पहले वो जो है फॉर्म आता है जिसके अंदर पूरी डिटेल दी होती है। तो आपको क्या करना है, दुकान वाले से आपको बोलना है कि हमें इसका प्रिंट दे दो पहले। वो आपको प्रिंट दे देंगे, बेशक आपके 10 या 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको प्रिंट को लो, एक एक चीज़ें अच्छे से वेरीफाई करो और जब आपको लग जाए कि 100% सब कुछ सही है, उसके बाद वापस दो उनको और उनको बोलो कि आप अब इसको सबमिट कर दो। तो इससे आपको क्या होगा, इन फ्यूचर भविष्य में जो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम दिक्कतें आती है या फिर एडमिट कार्ड रद्द होते हैं वो दिक्कतें आती है या फिर एग्ज़ाम में बैठते टाइम नाम मिसमैच वगैरह कुछ भी आती है, तो वो सारी दिक्कतों से बच जाएंगे। अगली क्या अपडेट है, सीईटी का नया नंबर जारी। चेयरमैन साहब ने सीईटी से संबंधित स्पेशली एक नया नंबर जारी किया है। तो वो नंबर रहने वाला आपका 9063493990। सीईटी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी को सीईटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, पुराने कैंडिडेट फॉर्म भरें या नहीं भरें। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे कैंडिडेट ने ये बात पूछ ली है कि जो पुराने कैंडिडेट है उनको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप अपना इम्प्रूव करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आप अपने पिछले स्कोर के बेस पे भी, जब तक आपका रिजल्ट को 3 साल नहीं हो जाते, क्योंकि आपका वो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड है, आपका अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपके 3 साल नहीं हुए हैं और भर्ती निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं यही कहूँगा कि जो भी साथी पिछले जिन्होंने पेपर दे रखा है वो सभी फॉर्म भरें, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट के लिए है। अगर आप मान लो नया सीईटी दे देते हैं और पिछला भी दे रखा है और पिछले से अगर आपका स्कोर ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये नया वैलिड हो जाएगा और अगर आपका स्कोर कम होता है तो आपका पिछला भी वैलिड रहेगा।
यानी कि दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा आपका वही सीईटी स्कोर है वो मान्य रखा जाएगा। तो आपका ये नहीं है कि पिछले में मान लो आपने 60 नंबर कर ले रखे थे, अगले वाले में अगर आपके 55 आ गए हैं तो आपके 55 ही काउंट हो जाएंगे, ये नहीं है, आपके 60 काउंट किए जाएंगे। और अगर आपने पिछले में 60 थे, अगले में 65 नंबर ले लेते हैं तो आपके ये 65 नंबर काउंट किए जाएंगे। यानी कि दोनों में से जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो स्कोर आपका काउंट किया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर